चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हम बड़ा हाइट के साथ प्रेशर डिफरेंस लिख ही रहे थे और अब हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई लिक्विड है उसको अगर हम एक्सेलरेट करें तो कैसे 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 प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों हेडिंग लिखना, प्रेशर डिफरेंस in accelerating liquid। कोई लिक्विड अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसके अंदर कहां कहां कैसा कैसा प्रेशर होगा। सुनना बच्चों, मान लीजिए बेटा कि आपके पास कोई इस तरह का बॉक्स है, ऊपर से क्लोज्ड है और इस बॉक्स के अंदर लिक्विड भरा पड़ा है, पूरा लिक्विड भरा पड़ा है। ऐसे लिक्विड की जो डेंसिटी है वो आपके पास रो है। मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे 2 पॉइंट लिए बेटा, मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे 2 पॉइंट लिए। एक पॉइंट बेटा ये रहा x और एक पॉइंट इसी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैंने दूसरा लिया है y। ठीक है, अगर ये लिक्विड एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता तो वी नो इट वेरी वेल कि x पॉइंट और y पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा। बट अब हमने क्या किया कि इस पूरे के पूरे कंटेनर को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करना स्टार्ट कर दिया, अब x पॉइंट पर और y पॉइंट पर प्रेशर बराबर नहीं होगा। कहां कितना होगा हम जज करते हैं। x और y के बीच में जो सेपरेशन है लेट्स से इट इज L, और हमने यहां पर एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। अब मैं इतना जानता हूं कि इसके अंदर जो लिक्विड पड़ा होगा वो इस सरफेस के अलोंग आगे वाले लिक्विड को पुश करेगा ऐसे, तो भाई एक्शन रिएक्शन पर आगे वाला लिक्विड इसको पुश करेगा ऐसे। ये लिक्विड जिस फोर्स से पुश करेगा उसको मैं लिख सकता हूं प्रेशर एट y मल्टीप्लाइड बाय ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज A। इसी तरह से ये वाला पॉइंट है x, इसके लेफ्ट वाला जो लिक्विड होगा वो इसको पुश करेगा आगे की तरफ, और जो इस फोर्स से पुश करेगा दैट इज px मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो A है ये ऑफ कोर्स बड़ा इस इमेजिनरी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। नाउ अगर हमारा सारा का सारा कंटेनर सामने की तरफ अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि इसके अंदर पड़ा हुआ जो लिक्विड है वो भी सामने की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने के मूड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए mg वगैरह में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखना, दिस माइनस दिस, प्रेशर एट x इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस प्रेशर एट y इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी इक्वल टू, इसके अंदर जो मास है बेटा वो मास विल बी ऑफ कोर्स डेंसिटी इनटू ये वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी L इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो बेटा मास हो गया मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, ए कैंसिल। x पॉइंट पर जो प्रेशर है वो y पॉइंट से ज्यादा है और जो डिफरेंस है दैट कम्स आउट टू बी रो इंटू एल इंटू ए। एक्स पॉइंट पर जो प्रेशर है बड़ा वो y पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा है एंड द डिफरेंस इज रो एल। इसका मतलब अगर हम एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और जो प्रेशर बढ़ेगा उसकी वैल्यू बेटा ऑफ कोर्स होगी रो इंटू एल इंटू ए। तो मेरे पास 2 पॉइंट है खास खास। पहली बेटा इफ वी मूव opposite to acceleration opposite to acceleration comma pressure will increase, pressure will increase। पहली बात, और कितना प्रेशर बढ़ेगा रो इंटू एल इंटू ए। यहां पर मैं एक पॉइंट और बोल दूं, चेंज इन प्रेशर अपॉन लेंथ,
change in pressure divided by change in position. It is also known as pressure gradient. It is known as pressure gradient, और प्रेशर ग्रेडियंट की बड़ा वैल्यू मेरे ख्याल से आ रही है रो इनटू ए। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर अलग अलग हो सकता है अगर हमारे कंटेनर के पास एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं हुआ देन ऑफ कोर्स एक्स पॉइंट पर और वाई पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया भी था। दिस इज अवर प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज रो इनटू ए। If we move against acceleration, if acceleration is like this, we move against acceleration, of course pressure will increase. बड़ा प्रेशर तो लगातार बढ़ेगा। Fair enough? आगे चलते हैं बच्चों। ये प्रेशर बढ़ने वाली जो बात है बेटा, इस पर मैं एक सवाल कर सकते हैं। सवाल से पहले बेटा एक छोटी सी थ्योरी सुनना बेटा, एक छोटी सी बात सुनना, फिर अपन सवाल भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये कोई कंटेनर है, लिक्विड ऐसे इस लिक्विड की डेंसिटी बेटा रो है, और इस कंटेनर को हमने सामने की तरफ एक्सेलरेट कर दिया किसी एक्सेलरेशन ए से। फेयर एनफ? ठीक है बच्चों, अब सुनिएगा, मैं इसको बेटा एक बार के लिए वाई एक्सिस मान रहा हूं और इसको मैं एक बार के लिए एक्स एक्सिस मान रहा हूं। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। लेट्स से कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो पी नॉट है, लिक्विड के अंदर इस पॉइंट पर जो प्रेशर है बेटा वो पी नॉट है। ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा, यहां का प्रेशर पी नॉट है। एक्सेलरेशन की तरफ जाओगे तो प्रेशर घटेगा, इवन ग्रेविटी के अपोजिट जाओगे तब भी प्रेशर घटेगा। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि यहां कहीं कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, यहां पर प्रेशर कितना होगा? सिर्फ इतना ही सवाल है, सुनना बच्चों। ये डिस्टेंस है आपकी एक्स और ये डिस्टेंस है आपकी वाई। यहां का प्रेशर पी नॉट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भले ही सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो, लेकिन कंटेनर सामने की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट पर प्रेशर कम होगा। और कितना होगा? पी नॉट माइनस रो इंटू एक्स इंटू ए। फेयर एनफ? इसी तरह से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम वर्टिकल लाइन पे है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाओगे तो प्रेशर और घटेगा। यहां का पहले से ही पी नॉट माइनस रो इंटू एक्स इंटू ए था, यहां का प्रेशर यहां से यहां जाऊंगा तो और घटेगा, माइनस रो इंटू जी इंटू वाई, माइनस रो इंटू जी इंटू वाई। ऐसे करके बेटा हम बड़े आराम से किसी भी पॉइंट पर बड़े आराम से प्रेशर लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर हम बड़े आराम से प्रेशर लिख सकते हैं। ये बेटा मेरे पास इस पॉइंट का प्रेशर आ गया, लेट्स से दिस प्रेशर इज पी, लेट्स बेटा दिस प्रेशर इज पी। आई होप यू गेट द पॉइंट। ऐसे करके हम किसी भी पॉइंट पर प्रेशर बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इधर जाऊंगा प्रेशर घटेगा, इधर जाऊंगा तब भी प्रेशर घटेगा। इस पॉइंट का प्रेशर कम्स आउट विद पी नॉट माइनस रो एक्स ए माइनस रो इंटू जी इंटू वाई। दिस इज द प्रेशर। अब मैं आपसे पूछूं, मैं इस पे एक सवाल पूछ रहा हूं, फाइंड the relation between coordinates x and y at which pressure is P naught by 2। भाई यहां पर तो प्रेशर P naught है, जिन जिन पॉइंट्स पर प्रेशर P नॉट बाई 2 होगा उन पॉइंट्स पर x और y कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन क्या होगा? आप बोलो सर वेरी सिंपल, किसी भी x, y पर प्रेशर की जो वैल्यू है दैट इज P नॉट माइनस रो इंटू एक्स इंटू ए माइनस रो इंटू जी इंटू वाई। हम ये चाहते हैं कि ये प्रेशर जो है ये P नॉट बाई 2 हो। हम बड़े आराम से लिख सकते हैं P नॉट बाई 2
इज इक्वल्स टू रो इंटू एक्स इंटू ए माइनस जी इंटू वाई। हमारे पास बड़ा क्या रिलेशन आ गया, हमारे पास रिलेशन आ गया है एक्स से माइनस जी वाई इज इक्वल्स टू पी नॉट अपॉन टू रो। ये बड़ा y की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई बड़ा y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई है एक्स ए अपॉन जी माइनस पी नॉट अपॉन टू रो जी। ध्यान से देखो बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप a by g, हैविंग स्लोप a by g, this is the slope having slope a by g, and what is this, of course बेटा this is the y intercept। ये जो नेगेटिव में है बेटा ये आपका y इंटरसेप्ट आया। पॉजिटिव तो स्लोप है, नेगेटिव y इंटरसेप्ट है बेटा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे बेटा कोई ना कोई, ओ सॉरी बेटा मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू एक्स ए बाई जी। हाँ बेटा इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आएगा रो एक्स ए प्लस रो जी वाई इज इक्वल्स टू पी नॉट बाई टू। हमारे पास बड़ा इक्वेशन आ गई है y इज इक्वल्स टू रो से रो कैंसिल, आई थिंक बड़ा माइनस a बाई जी इंटू एक्स प्लस पी नॉट बाई टू टाइम्स रो जी। जो इक्वेशन है इट इज समथिंग लाइक दिस। एक बार फिर से चेक लेना बेटा, मैं रो जी को नीचे लेके आया तो टू टाइम्स रो जी आ गया नीचे, रो से रो कैंसिल, हाँ सही बेटा। y पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप माइनस a बाई जी। ये बेटा आपका स्लोप है, नेगेटिव स्लोप बेटा ऑब्वियसली मीन्स ऐसा कुछ, और ये आपका y इंटरसेप्ट, ये आपका बेटा y इंटरसेप्ट। तो आप बड़े आराम से ऐसा कह सकते हो कि ऐसे स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप जो है नेगेटिव है, स्लोप ये तो स्लोप पॉजिटिव है बड़ा, ये स्लोप नेगेटिव है, ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन ले बेटा, ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन जिसके पास नेगेटिव स्लोप हो और पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट हो। ये वाली हाइट कितनी बोली मेरे बच्चों ने, ये बड़ा वाई इंटरसेप्ट है, दिस इज ऑफ कोर्स पी नॉट अपॉन टू रो जी, पी नॉट अपॉन टू रो जी। और नेगेटिव स्लोप, व्हेन आई से नेगेटिव स्लोप आई मीन दैट कि अगर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई जी। इस स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पर प्रेशर बेटा कितना होगा, पी नॉट बाई टू। इस पॉइंट पर भी प्रेशर पी नॉट बाई टू, इस पॉइंट पर प्रेशर भी पी नॉट बाई टू, इस पॉइंट पर प्रेशर भी पी नॉट बाई टू, इस पॉइंट पर प्रेशर भी पी नॉट बाई टू। इस स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पर प्रेशर पी नॉट बाई टू, पी नॉट बाई टू, पी नॉट बाई टू। इस स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पर हम इक्वी प्रेशर बोल सकते हैं, दिस इज योर इक्वी प्रेशर। और इसके अलोंग अगर ऐसी कोई सरफेस है, उस पूरी सरफेस को हम बोल सकते हैं इक्वी प्रेशर सरफेस। उस पूरी सरफेस को हम बोल सकते हैं, ऐसे बड़ा मैं पूरी सरफेस मान लूं जिसके सरफेस पे हर पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, उसको बोल सकते हैं इक्वी प्रेशर सरफेस। कोई हमसे पूछ ले सर कहां कहां प्रेशर पी नॉट बाई फोर होगा, तो बड़ा सिर्फ उसे इतना सा काम करना है कि दिस प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट बाई फोर। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। ऐसे बड़ा हम बड़े आराम से इतना सा काम तो निपटा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्रेविटी के साथ कैसे प्रेशर वेरी करता है, एंड ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन अगर कंटेनर के पास है तो उस केस में भी प्रेशर कैसे वेरी करता है।
आगे चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटा। हम कुछ और सवाल भी करते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए बेटा आपकी सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि आपके पास बड़ा कोई ट्यूब है ऐसा, बड़ा आपके पास कोई यूट्यूब है इस तरीके से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसकी जो ये लेंथ है बड़ा आपके पास ये L है, इसकी जो बड़ा हाइट है वो लेट से बड़ा आपकी H। इसमें दो लिक्विड्स हैं अलग अलग, ये बीचों बीच वाला पॉइंट, इसमें दो लिक्विड्स हैं बच्चों अलग अलग। एक लिक्विड ये रहा, एक लिक्विड ये रहा, इसको मैं लिक्विड A बोल रहा हूं, और एक लिक्विड और है बेटा, ये भी टॉप तक बना हुआ है, दिस इज लिक्विड B। और इस सारे के सारे अरेंजमेंट को हम सामने की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन A से, मुझे पता नहीं बेटा एक्सेलरेशन कितना है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि ये एक्सेलरेशन इतना है कि जो लिक्विड है ना तो वो यहां से स्लिप होता है ना यहां से बाहर निकलता है, ना तो बड़ा लिक्विड यहां से बाहर निकला ना लिक्विड यहां से बाहर निकला, पूरा भरा हुआ है फिर भी लिक्विड बाहर नहीं निकल रहा। मतलब जो लिक्विड है वो कंटेनर के रेस्पेक्ट में हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है। जो हमारा लिक्विड है, दोनों जो लिक्विड है वो हमारे कंटेनर के रेस्पेक्ट में हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है। तो लिखना चाहे बेटा हम लिख सकते हैं, liquids are in hydrostatic condition with respect to tube। ठीक है बेटा। अच्छा ये वाला जो पॉइंट ना जो इंटरफेस है बेटा बीचों बीच है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये वाली जो लेंथ है ना ये L/2 है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है बेटा ये भी ऑफ कोर्स L/2 है। बस सवाल क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन होगा ये बताओ। लिक्विड्स की डेंसिटी दे रखी है बेटा, लिक्विड्स की हमें डेंसिटी दे रखी है। इस लिक्विड की डेंसिटी बेटा आपके पास सिग्मा है, और इस लिक्विड की बेटा आपकी डेंसिटी जो है वो रो है। अब सुनना बेटा, अरे मैंने क्या लिख दिया, इसकी सिग्मा है बेटा, इसकी रो। अब है ना कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लो, चाहे बेटा आपको ये वाला पॉइंट पकड़ लो, चाहे ये वाला पॉइंट पकड़ लो, चाहे ये वाला पॉइंट पकड़ लो, चाहे ये वाला पॉइंट, कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लो और उस पॉइंट का प्रेशर दो स्टाइल से लिख लो, या तो इधर से इधर आते हुए या इधर से इधर आते हुए। जो पॉइंट आपको पसंद हो वो पॉइंट पकड़ लो और वहां का प्रेशर दो स्टाइल से लिख लो, एक बार यूं आते हुए एक बार यूं आते हुए। हमारा बड़े आराम से काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। जैसे कोई बच्चा बोलते कि सर मैं इस पॉइंट का प्रेशर लिखूंगा, एक्स पॉइंट बोल दूं, इसका प्रेशर मैं यहां से यहां तक लिखूंगा, मतलब यहां से चला लिखते 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 यहां तक पहुंचूंगा, या फिर मैं यहां से लिखते 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 यहां तक पहुंचूंगा। दोनों में से कोई सा एक तरह का यूज करूंगा। करो बेटा, आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा। सुनिएगा, एक्स पॉइंट का प्रेशर, बाहर का प्रेशर मैं P एटमॉस्फेरिक मान रहा हूं बेटा, बाहर का प्रेशर मैं P एटमॉस्फेरिक मान रहा हूं। लिक्विड में H डिस्टेंस नीचे आओगे तो यहां का जो प्रेशर है इट विल बिकम P ATM प्लस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा इंटू G इंटू H। एक्सेलरेशन है सामने की तरफ, एक्सेलरेशन की तरफ जाओगे तो प्रेशर घटेगा। तो यहां का प्रेशर इधर से आता हूं तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, साइड से लिख दो बेटा, कितना, यहां का तो है P ATM
प्लस सिग्मा इंटू जी इंटू एच। एक्सेलरेशन की तरफ आओगे तो घटेगा, तो माइनस सिग्मा इंटू ए इंटू एल बाई टू। ऐसे लिखते हो बेटा, एक्सेलरेशन है ए और यहां से तक डिस्टेंस है एल बाई टू। इसी पॉइंट का प्रेशर मैं इधर से इधर आते हुए लिखता हूं। चलो सुनना, यहां का प्रेशर है पी एटमॉस्फेरिक, तो इस पॉइंट का प्रेशर अपने आप हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन के अपोजिट जाओगे तो प्रेशर और बढ़ेगा। यहां का कितना है, यहां का है पी एटीएम प्लस रो इंटू जी इंटू एच प्लस एक्सेलरेशन के अपोजिट जाओगे तो और बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, सिग्मा इंटू ए इंटू एल बाई टू। हो गया बड़ा काम। एक ही पॉइंट का प्रेशर हमने दो अलग अलग स्टाइल से लिख दिया, दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे बड़ा हम दोनों को इक्वेट किया, बड़ा देखना मुझे निकालना क्या था, एक्सेलरेशन निकालना क्या था। इसको इधर लेके आ बेटा, मेरे पास आ गया सिग्मा माइनस रो जी एच। ओ सॉरी बेटा, यहां से यहां आऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। कितना, रो इंटू ए इंटू एल बाई टू, क्योंकि इसकी डेंसिटी रो है ना। तो यहां का प्रेशर पी एटीएम प्लस रो जी एच, ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो। एक्सेलरेशन के अपोजिट जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, रो इंटू ए इंटू एल बाई टू। बड़ा वो सिग्मा इधर आया तो मेरे पास आ गया रो प्लस सिग्मा इंटू ए इंटू एल बाई टू। मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन की बड़ा वैल्यू आ गई है वो यार, कितनी आ गई है, सिग्मा माइनस रो 2 टाइम्स सिग्मा माइनस रो जी एच अपॉन रो प्लस सिग्मा इंटू एल। हाँ बेटा, यही ना आंसर, ये आंसर है आपका। ये बेटा आपका आंसर। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट को खास बात है, आप कोई दूसरा पॉइंट ले लो, इसी पॉइंट का प्रेशर इधर से इधर आके लिख लो और इधर से चलते 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 यहां तक लिख दो। दोनों तरफ से प्रेशर बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे अच्छा लगे वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मन करे बेटा वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, चलिए बेटा अगला सवाल। अगला सवाल, अगली सिचुएशन सुनिएगा। आपके पास बेटा ये कोई कंटेनर है, ये बेटा इस तरह से कोई कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड इस तरह से भरा हुआ था। शुरुआत में लिक्विड इस तरह से भरा हुआ था, लिक्विड की डेंसिटी है रो। मैंने इस सारे के सारे अरेंजमेंट को सामने की तरफ इस तरह से एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। जैसे बेटा मैं इसको सामने की तरफ एक्सेलरेट करूंगा, ये जो फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल है ये बेटा किसी एंगल पे आ जाएगी ऐसे। मुझे वो एंगल निकालना है कि फ्री सरफेस ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया। तो सामने की तरफ एक्सेलरेट करते ही बड़ा आपकी जो सरफेस है, फ्री सरफेस है, इट विल मेक सम एंगल लाइक दिस, विल मेक एंगल लाइक दिस। दिस इज योर फ्री सरफेस। हालांकि बेटा हम इसको अलग स्टाइल से एक बार निकाल चुके हैं। सुनिएगा, ये आपके फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है और मुझे फ्री सरफेस ने हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला कितना एंगल बनाया है, मुझे ये एंगल निकालना है। और हो सके तो याद भी रख सकता हूं, हो सके तो याद भी रख सकता हूं। चलो सुनो, समझते हैं। पहली बात तो इस बात को डिस्कस करो कि सामने की तरफ एक्सेलरेट करने से फ्री सरफेस ऐसे क्यों हुई। मेरे दिमाग में प्लान है। प्लान ये है कि चलिए बेटा मैंने यहां पर 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ले लिया x, एक पॉइंट ले लिया y। x और y पॉइंट के बीच में सेपरेशन l है। लेट्स सी। तो हम जानते हैं कि सामने की तरफ एक्सेलरेट होने के कारण x पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और y पॉइंट पर प्रेशर कम होना चाहिए। अगर आपका सारा का सारा पानी इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस कर रहा होता तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर तो बराबर होता।
हम क्या चाहते हैं कि एक्सेलरेशन सामने की तरफ हो, तो ऑब्वियस बात है कि एक्स पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और वाई पॉइंट पर प्रेशर कम होना चाहिए। अगर एक्स पर प्रेशर ज्यादा और वाई पर प्रेशर कम, तो ये तो तभी हो सकता है जब ये वाली हाइट ज्यादा हो और ये वाली हाइट कम। तो इसलिए जो आपका पानी ऐसे था वो यहां से उठ जाएगा और यहां से नीचे आ जाएगा। अब लेट्स से कि यहां से यहां तक की हाइट कुछ मान लूंगा और यहां से यहां तक की बेटा हाइट कुछ मान लूंगा। अब सुनिएगा बेटा, लेट्स से यहां से यहां तक की जो हाइट है ये h1 है, ये ज्यादा है। यहां से यहां तक की जो हाइट है ये h2 है, ये कम है। और ये जो हाइट है बेटा ये आपकी h1 माइनस h2। और अगर ये वाला एंगल थीटा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा। ये लेंथ आपकी l, तो बेटा ये लेंथ भी आपकी l। ज्योमेट्री सेज दैट मुझे निकालना तो थीटा है। ज्योमेट्री सेज दैट कि tan थीटा शुड बी इक्वल टू h1 माइनस h2 अपॉन l। ज्योमेट्री मुझे कहती है कि tan थीटा जो है वो तो h1 माइनस h2 अपॉन l से आ जाएगा। और फिजिक्स ये कहती है कि h1 माइनस h2 और l को रिलेट करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि x पॉइंट और y पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस हो उसको तुम दो स्टाइल से लिखो। एक बार तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्रेशर लिखना सिखा रखा है उससे लिखो, और x और y पॉइंट के जो प्रेशर डिफरेंस एक बार आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड आपका कंटेनर है उस स्टाइल से लिखो, और ऑफकोर्स दोनों रिलेट हो जाएंगे, बड़ा आराम से आंसर आएगा। सुनना, एक्सेलरेशन है सामने की तरफ तो x पॉइंट पर प्रेशर y पॉइंट के मुकाबले ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा मेरे बच्चे बोले सर px माइनस पी वाई शुड बी इक्वल टू लिक्विड की डेंसिटी, यहां से यहां तक की लेंथ l, एक्सेलरेशन a। फिर इनफ, x पॉइंट का प्रेशर मैं एक स्टाइल से और लिख सकता हूं। अगर बाहर का प्रेशर p एटमॉस्फेरिक है तो मैं x पॉइंट का प्रेशर बड़े आराम से लिख सकता हूं p एटमॉस्फेरिक प्लस रो इंटू जी इंटू यहां से यहां तक की हाइट दैट इज h1। y पॉइंट पर प्रेशर मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं P एटमॉस्फेरिक प्लस रो इंटू जी इंटू h2। बच्चे बोले सर मुझे तो px माइनस पी वाई चाहिए, तो माइनस कर दो। जैसे माइनस किया, प्रेशर एट x माइनस प्रेशर एट y इज इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू h1 माइनस h2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ये भी px माइनस पी वाई है, ये भी px माइनस पी वाई है। बस इतना फर्क है कि ये px माइनस पी वाई मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख के बनाया है, और ये px माइनस पी वाई मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख के बनाया है। वर्टिकल वाले में ऑफकोर्स h1 h2 आएंगे और हॉरिजॉन्टल वाले में ऑफकोर्स l आएगा, और इन दोनों को रिलेट करके मेरा थीटा आ जाएगा। कर लेंगे रिलेट। आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 2 को और 3 को बड़ा बराबर करना है। जैसे बड़ा आपने इक्वेशन 2 को और 3 को बराबर किया तो मेरे पास आ गया रो एल ए इज इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू h1 माइनस h2। रो से बड़ा रो कैंसिल हो गया और हमारे पास बड़े आराम से आ गया h1 माइनस h2 अपॉन l। बड़ा कितना आ गया a बाई जी, और ये जो h1 माइनस h2 अपॉन l है यही तो हमारा tan ऑफ थीटा है। तो कोई अगर हमसे पूछे tan थीटा कितना होगा तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि tan थीटा की जो वैल्यू होगी a बाई जी होगी। तो ये एंगल अगर याद रखना चाहो तो मेरे प्यारे वाले बच्चों याद रख सकते हो कि जो फ्री सरफेस होगी वो हॉरिजॉन्टल से कोई ना कोई एंगल बनाएगी, एंड दैट एंगल विल बी tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी। अच्छा रिजल्ट है, चाहे तो बच्चों याद रख सकते हो, हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ना भी याद रखो तो एक लाइन में हमारा आंसर आ भी सकता है। इस tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी को हम एक स्टाइल से और सोच सकते हैं। कैसे? अगले पेज पे बेटा हम इसको सोचने का एक तरीका और डिस्कस करते हैं। अनदर वे, सुनिए बेटा, आपका जो पानी की जो सरफेस थी वो बेटा ऐसे थी, ठीक है। अब सारा का सारा अरेंजमेंट ऐसे था, इस सारे के सारे अरेंजमेंट के पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन है a। आप है ना यहां खड़े होकर सवाल कर रहे हो, ये आप हो, फंकी हेयर्स, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है। आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो या नॉन इनर्शियल,
आप बोलोगे सर मैं तो एक्सेलरेट कर रहा हूँ सामने तरफ ए से, मैं तो सर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ मुझे सूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। दिखाएंगे बेटा। फ्री सरफेस पे मैंने ना एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा मास लिया ऐसे, और मैंने कहा कि यार इस एम मास की एफबीडी बनाओ। आप बोलोगे कि सर फ्री सरफेस पर लिक्विड जो है एम मास का जो है उस पर कौन से फोर्स लग रहे होंगे? नीचे की तरफ ऑफ कोर्स mg लग रहा होगा, और आप खुद एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे की तरफ ma लग रहा होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर आ रहा होगा, उसकी वैल्यू आएगी ऑफ कोर्स m इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इस फोर्स के कारण ये जो लेयर होगी ये अंदर आना चाहेगी, लेकिन होगा क्या कि इसके नीचे की जो लेयर होगी इसके जस्ट नीचे की जो लेयर होगी वो इसको पुश करेगी बाहर की तरफ, और वो कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स लगा देगी ऐसे। ऑफ कोर्स इस कारण से हमारा जो अपर सरफेस है उस पर नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो इस अपर सरफेस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जर्वर तो इस लिक्विड के सरफेस के साथ ही मूव कर रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो ऑब्वियस बात है कि यहां से यहां तक का जो टोटल एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, फिर याद करो जब बिल्कुल जस्ट चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने एक बात बोली थी कि हम पूरे के पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर के अंदर जब तक विस्कोसिटी चैप्टर हम हेडिंग ना डालें तब तक हम लिक्विड को नॉन विस्कस कंसीडर करेंगे, और अगर नॉन विस्कस कंसीडर करेंगे तो लिक्विड की एक लेयर लिक्विड की दूसरी लेयर पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएगी। और भाई टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं लगाएगी तो किस तरफ लगाएगी? तो आप बोलोगे सर लिक्विड की एक लेयर जो होगी वो दूसरी लेयर पर हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही फोर्स लगाएगी, मतलब ये वाली लेयर इस वाली लेयर पर जो फोर्स लगाएगी वो हमेशा इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगी। टोटल एंगल 180 था, उसमें से 90 एंगल ये हो गया। अगर 90 एंगल ये हो गया तो ऑब्वियस बात है कि 90 एंगल ही ये हो गया, क्योंकि टोटल तो 180 था। अब सुनना, ये और ये इनके जो एंगल 90 है, मुझे जानना है। अगर हम सवाल ढंग से देखें तो बेटा मुझे निकालना था ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ऑब्वियस बात है ये वाला एंगल थीटा। यहां से यहां तक का टोटल एंगल 90 है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला एंगल अपने आप आ गया 90 माइनस थीटा। अब देखना, एम ए लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, एम जी लग रहा है वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में टोटल एंगल कितना होता है? 90। और अगर दोनों के बीच में अगर एंगल 90 होता है तो ऑब्वियस बात है कि इसके और इसके बीच में टोटल एंगल अगर 90 होता है तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो पक्की बात है कि ये वाला एंगल आपका थीटा है। अब इस ट्रायंगल को वापस से देख लो, आप कहते हो तो मैं वापस से बना देता हूं। नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, पीछे की तरफ लग रहा है एम ए, ये आ रहा है नेट फोर्स, ये वाला एंगल है थीटा। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि tan थीटा शुड बी इक्वल टू, ये एम ए है तो ये भी एम ए है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी एंड दैट इज ए वाई जी। ये वाला तरीका भी अपने आप में अच्छा है, बढ़िया तरीका है, दोनों से ही बड़ा ऑफ कोर्स आंसर आते हैं। ये वाला तरीका भी अच्छा है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। रिजल्ट फिर भी आप लोग याद रख सकते हो, अच्छा रिजल्ट है, बढ़िया रिजल्ट है। याद रहे तो बेटा हमारे बहुत सारे सवाल तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से भी बन सकते हैं। एक सवाल मेरे पास बड़ा इस तरह से एक कंटेनर है,
ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ठीक है ना। इस कंटेनर की जो टोटल हाइट है वो इस तरह से L है, जो बेस लेंथ है वो भी L है, ठीक है। और कोई लिक्विड है बेटा S है, H इज इक्वल्स टू 2L/3 हाइट तक भरा हुआ है। लिक्विड की डेंसिटी रो है, कोई जरूरत बेटा उसकी है नहीं। और इस पूरे लिक्विड को मैंने सामने की तरफ एक्सेलरेट करा दिया A से। अब एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा, फ्री सरफेस ऑफ कोर्स बेटा हॉरिजॉन्टल से उतना ही ज्यादा एंगल बनाएगी। अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो बेटा ये एंगल कम बनाएगी, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा एंगल बनाएगी, और ज्यादा एंगल बनाएगी तो पानी जो है वो यहां से स्लिप भी हो सकता है, बाहर भी स्पिल हो सकता है, बाहर निकल सकता है। फाइंड, ऊपर लिखता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A without spilling water from container। अब सुनना बेटा, एक्सेलरेशन जितना ज्यादा ये वाला एंगल उतना ही ज्यादा। मैं बीच में दोनों डायरेक्ट कर रहा हूं। अगर एक्सेलरेशन कम हुआ तो पानी यूं होगा, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ तो पानी यूं होगा, एक्सेलरेशन और ज्यादा हुआ तो बड़ा पानी यूं होगा। बस इससे ज्यादा अगर एक्सेलरेशन करने की कोशिश की तो बड़ा एंगल और बढ़ेगा और यहां से पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मैं बेटा सिर्फ और सिर्फ एक केस बना देता हूं, वो सुन लेना बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा मान रहा हूं, ये लो बेटा, ऐसा हो गया, ऐसा। पहले पानी बेटा यहां तक भरा हुआ था वो, और बेटा ऑफ कोर्स कंटेनर ऐसे पीछे की तरफ भी ऐसे बेटा, पूरा ऐसे कंटेनर तो पूरा का पूरा है ऐसे, मैंने सिर्फ दिखाया इतना ही है, ठीक है, ऐसे पूरा मैंने दिखाया इतना ही। अब ऑब्वियस बात है कि वॉल्यूम कंजर्वेशन अगर लगाऊं तो यहां से जितनी हाइट ऊपर जाएगी, अरे प्यारे बच्चों ये वाली हाइट कितनी है L/3, यहां से पानी जितना ऊपर जाएगा बेटा यहां से पानी उतना ही नीचे आएगा, दिस इज ऑल्सो L/3। अब तो बेटा बस ज्योमेट्री बची है, कुछ खास काम बचा ही नहीं है। ये वाला एंगल थीटा मैं लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल्स टू, बड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, tan इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, L/3 ये है, L/3 ये है, ये कितना हो गया 2L/3, tan थीटा इक्वल्स टू 2L/3। बेस कितना है बेटा यहां से तक L, tan थीटा की वैल्यू आ गई है 2/3 एंड इट शुड बी इक्वल टू A/G। ए की वैल्यू बेटा आ गई है 2G/3, ये आपका आंसर है। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है बेटा वो 2G/3 है, दिस इज द आंसर बेटा, दिस इज द आंसर। सिंपल सिंपल बेटा। चाहो तो इस पर एक जनरल केस का सवाल और कर सकते हो, चलो, हालांकि मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हो कि इस तरह का सवाल कैसे निपटाना है, बट फिर भी एक और सुन लो। जैसे मान लीजिए कि बेटा आपके पास कोई कंटेनर है, इट इज लाइक दिस, ऐसे। इस कंटेनर की जो टोटल लेंथ है बेटा ये L है, ये वाली जो लेंथ है बेटा लेट से ये भी L है, और उसमें लिक्विड जो भरा हुआ है ये H हाइट तक भरा, लिक्विड ऐसे H हाइट तक भरा हुआ है।
मैंने इस पूरे के पूरे कंटेनर को सामने की तरफ एक्सलरेट किया है ए से। जैसे ए से एक्सलरेट किया, बड़ा ऑब्वियस बात है कि ऐसे एंगल बनेगा। ए जितना ज्यादा होगा एंगल उतना ज्यादा बनेगा, और ए अगर बहुत ज्यादा हुआ तो बड़ा पानी जो बड़ा बिल्कुल टॉप तक भी पहुंच जाएगा, और उससे ज्यादा अगर एक्सलेशन किया तो पानी यहां से स्पिल भी हो सकता है। तो बड़ा सवाल वही है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए without spilling liquid from container। कंटेनर में से लिक्विड बिना स्पिल किए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। अब तो बेटा हल्का फुल्का इस बात को तो समझ ही गए हो कि यहां से पानी ऊपर जाएगा, यहां से पानी नीचे आएगा, और ऐसे एंगल बन जाएगा। तो चलो मैं एक बार है ना, हाँ, उस टाइम बेटा लेट से सिचुएशन विल बी लाइक दिस। पानी की जो फ्री सरफेस है वो ऐसी बन जाएगी, पहले आपका जो पानी था बड़ा वो ऐसे था। दिस इज ऑफ कोर्स L माइनस एच। हाँ बेटा, यहां से पानी L माइनस एच ऊपर गया है, तो बेटा ऑफ कोर्स यहां से L माइनस एच नीचे आया है। ये L है, ये एंगल थीटा है। हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। L माइनस एच ये, L माइनस एच ये, दैट इज 2 टाइम्स L माइनस एच अपॉन L, एंड वी नो दैट दिस tan थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू बेटा कितना, ए बाई जी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बेटा, दैट इज 2g L माइनस एच अपॉन L, 2g L माइनस एच अपॉन L। एक्सेलरेशन मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे कम हुआ बेटा तब भी चल जाएगा, इससे ज्यादा अगर एक्सेलरेशन हुआ थोड़ा फिर ये एंगल और बढ़ेगा और ये वाला पानी यहां से स्पिल कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है यार, खूब सवाल हो गए, तुम समझ ही गए होंगे बेटा कैसे कैसे करना, तो बहुत बड़ा काम थोड़ी है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक बड़ा टफ से सिचुएशन और है, उसको भी एनालाइज करते हैं, ढंग से एनालाइज करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। ठीक, तो सुनिए बच्चों, बड़ा सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास एक सिलेंडर है ऐसे, और ये जो सिलेंडर है ये बड़ा इसकी एक्सिस बना देता हूं एक बार ना, ये एक्सिस है, ठीक है। इस सिलेंडर का जो रेडियस है बड़ा इट इज r, और इसके अंदर लिक्विड ऐसे भरा पड़ा है। मैंने तो ऐसे 2 डायमेंशन में ही डायग्राम बनाया, बट यू नो इट वेरी वेल कि बड़ा एक्चुअली तो ये 3 डायमेंशनल है ना, ऐसे ऊपर से ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा आपको ऐसे, ठीक है। लिक्विड जो है बड़ा उसकी डेंसिटी रो है, और इस पूरे अरेंजमेंट को मैंने यहां से कांस्टेंट ओमेगा से घुमाना स्टार्ट कर दिया कि कांस्टेंट ओमेगा से अपन इसको घुमा रहे हैं। जैसे बेटा आप इसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमाओगे वैसे क्या होगा कि लिक्विड जो होगा वो यहां से राइज करेगा और यहां से नीचे आएगा, यहां से लिक्विड नीचे आएगा और यहां से राइज करेगा, और ऐसे कर्व टाइप बन जाएगा। हालांकि जो कर्व होगा वो दिखने में ऐसा होगा, बट ये 3D के अंदर एग्जैक्टली इस तरह से होगा। तो हमें इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है, और कोई रिजल्ट अगर याद हो पाए तो उसे भी याद रखने की हम कोशिश भी करेंगे। तो चलिए बेटा, अब मैं इसी में चेंज कर दूं, इसमें चेंज करता हूं, ठीक है। सॉरी, हाँ, अब हुआ क्या कि बेटा लिक्विड यहां से नीचे आएगा, यहां से ऊपर जाएगा, एंड सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि
इट विल बी लाइक दिस। ठीक है ना, इसको मैं एक बार के लिए एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, इसको एक बार के लिए मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूं, और ये जो कर्व है ये बड़ा सिर्फ बनने के लिए ऐसा है बड़ा, बाकी अदरवाइज तो 3D में है, ये तो सिर्फ और सिर्फ 3D में। मैंने इसका सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई जो क्रॉस सेक्शन है उसकी बात कर रहा हूं, अदरवाइज कर्व ऐसा नहीं होगा। कर्व तो ऐसा सिर्फ दिख रहा है, होगा तो बिल्कुल ऐसा पैराबोलाइड टाइप होगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये z इज इक्वल टू 0 वाला जो प्लेन है इसके अंदर कर्व विल बी लाइक दिस, दिस पॉइंट इज योर 0,0 एंड लेट्स से बेटा दिस पॉइंट इज x, y। फाइंड रिलेशन बिटवीन x y बेटा ये कोऑर्डिनेट्स है, ऑफ कोर्स किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑफ फ्री सरफेस, जो बड़ा आपकी फ्री सरफेस है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, वो निकाल रहे हैं। बिल्कुल निकालेंगे बेटा, बिल्कुल निकालेंगे। सुनिए, मैं इस पूरी की पूरी सिचुएशन को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। पहले वाले में सीखने लायक बहुत सारी बातें हैं, दूसरे वाले में आंसर थोड़ा सा फास्ट आता है। ठीक, तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, देखिएगा ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास x है और ये डिस्टेंस आपके पास y है। मैं इस पॉइंट का जो प्रेशर है मैं दो स्टाइल से लिखने के मूड में हूं, एक बार तो वर्टिकल से इक्वेशन लिख के और एक बार हॉरिजॉन्टल से लिख के। वर्टिकल से लिखकर इस पॉइंट का प्रेशर लिखना बहुत ही आसान है, उसमें y आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल से मैं इस पॉइंट का प्रेशर लेने की कोशिश करूंगा, उसमें x आ जाएगा। दोनों प्रेशर को बराबर कर दूंगा तो x और y के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो माय एम इज कि मैं किसी तरीके से इस पॉइंट का प्रेशर लिख दूं। y डायरेक्शन में इसका प्रेशर लिखना कितना आसान है, कितना आसान है। बाहर का प्रेशर अगर P एटमॉस्फेरिक है तो y डिस्टेंस नीचे प्रेशर होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस रो इंटू जी इंटू वाई। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। लेकिन x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना, मतलब x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखकर इस पॉइंट का प्रेशर लिखना इतना आसान काम नहीं है। आप भी सोच रहे हो सर क्यों नहीं है? सर हम जानते हैं कि ओमेगा से अगर घुमाते हो तो अंदर की तरफ एक्सलरेशन आता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वेयर आर इज द रेडियस। इसलिए मुश्किल है बेटा, क्योंकि ये वाला पॉइंट, 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 हर पॉइंट का एक्सलरेशन सेम नहीं है। ये वाला पार्टिकल कम रेडियस में भाग रहा है, ये वाला ज्यादा रेडियस में, ये वाला और ज्यादा रेडियस में, ये वाला और ज्यादा रेडियस में, तो इसका एक्सलरेशन कम है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका और ज्यादा है। तो इसलिए हम सीधा का सीधा रो इंटू ए इंटू एल वाला फॉर्मूला काम नहीं देगा। तो सर कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, सुनना बेटा। मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट से x डिस्टेंस दूर जाऊंगा और एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा। बड़ा सिलेंडर नहीं लूंगा, छोटा सिलेंडर लूंगा, कारण आपको दिख जाएगा। और छोटा सिलेंडर लूंगा ऐसे, सिर्फ dx विड्थ का, सिर्फ dx विड्थ का छोटा सा सिलेंडर लूंगा और मैं कहूंगा कि x डिस्टेंस पर प्रेशर है P, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। बाकी लिक्विड इस छोटे सिलेंडर पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। दैट फोर्स विल बी ऑफ कोर्स प्रेशर इनटू एरिया। x डिस्टेंस पर प्रेशर अगर P है तो x प्लस dx डिस्टेंस पर प्रेशर होगा ऑफ कोर्स P प्लस dP। dP क्या है? dx डिस्टेंस पर थोड़ा सा प्रेशर चेंज हो गया, दैट इज dP। तो यहां पर प्रेशर हो गया P प्लस dP। ये क्रॉस सेक्शन अपने से आगे वाले लिक्विड को पुश करेगा ऐसे, तो आगे वाला लिक्विड इसको पुश करेगा ऐसे, जस्ट फोर्स से करेगा, दैट विल बी P प्लस dP इंटू एरिया। PA इधर, P प्लस dP इंटू ए इधर, तो इधर की तरफ नेट फोर्स आ गया दिस माइनस दिस, PA कैंसिल हो गया और नेट फोर्स आ गया dP इंटू ए।
अगर फोर्स ऐसे सेंटर की तरफ है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। एंड वी नो दैट कि अगर आप ओमेगा से यूं घुमा रहे हो तो पक्की बात है कि इस छोटे से सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसके पास सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा और उसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर इनटू द रेडियस इन विच इट इज मूविंग। द रेडियस इन विच इट इज मूविंग इज ऑफ कोर्स नियरली एक्स। आपको कारण भी नजर आ गया होगा कि इस बार मैंने सिलेंडर बड़ा क्यों नहीं लिया। अगर मैंने सिलेंडर बड़ा लिया होता तो बेटा कोई कम रेडियस में भाग रहा होता तो कोई ज्यादा में, कोई और ज्यादा में। मैंने जानबूझ के बेटा dx छोटी सी थिकनेस इसलिए ली कि मैं बोल सकाऊं कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो इसके ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स एक्सेलरेशन रखते हैं। अब अंदर की तरफ मेरे पास नेट फोर्स है दिस dp इनटू a, इट मस्ट बी इक्वल टू इसका मास है रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू dx मल्टीप्लाइड बाय अंदर की तरफ एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। ए से ए कैंसिल, हमारे पास डीपी की वैल्यू आ गई है। क्या बेटा डीपी की वैल्यू? डीपी मतलब चेंज इन प्रेशर। डीपी की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है रो इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स डीएक्स। इंटीग्रेट जब x की वैल्यू जीरो थी, मतलब जब x की वैल्यू जीरो थी तो ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट तो ओपन है मतलब यहां पर तो प्रेशर P एटमॉस्फेरिक होगा। काश मैं यहां से x डिस्टेंस दूर प्रेशर बता पाऊं तो आप बोलोगे सर x को वेरी कर दो 0 से लेके x तक, प्रेशर को वेरी कर दो P ATM से लेके P तक। डीपी का इंटीग्रेशन P आएगा, लिमिट कहां से कहां तक? P ATM से P तक। रो ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ठीक है, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से एक्स तक। बड़ा मेरे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई है P ATM, बड़ा उधर चला जाएगा, प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ले बेटा मेरे पास प्रेशर ये आ गया। एक ही पॉइंट का प्रेशर मैं दो स्टाइल से लिख चुका हूं, वर्टिकल में इक्वेशन लिख के भी और हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिख के भी। एज यू नो इट वेरी वेल, एक पॉइंट पर दो प्रेशर नहीं हो सकते, सो दिस प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू दिस प्रेशर। आपने बेटा जैसे ही प्रेशर 1 को और प्रेशर 2 को बराबर किया, बेटा पी एटीएम तो कैंसिल, रो से रो कैंसिल, और बेटा मेरे पास आ गया जी वाई इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और हमारे पास y की इक्वेशन आ गई दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। ये बड़ा आपका y आ गया। y पर पावर 1 है, x पर पावर 2 है, सो इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। ये पैराबोला है, ये इंटरफेस आपका पैराबोला। हालांकि 3D में अगर बात करूं तो इट विल बी लाइक दिस, 3D में जो फिगर होगी इट विल बी पैराबोलाइड। क्या होगी बेटा? पैराबोलाइड। पैराबोला को यूं ऐसे घुमा दो, इट इज योर पैराबोलाइड। हमने तो सिर्फ और सिर्फ ये एक्स और वाई के अंदर जो था उसके बीच में इक्वेशन निकाल ली। आई होप यू गेट द पॉइंट। यही नहीं बेटा, इस पॉइंट पर तो एक्स की वैल्यू आर हो गई भाई, इस पॉइंट पर तो एक्स की वैल्यू आर हो गई, तो यहां पर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो बेटा मेरे पास जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। मैं अलग से दिखा दूंगा। यहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू माइनस आर हो गई है, तो बेटा यहां पर अगेन y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये जो हाइट आएगी बेटा ये ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g आएगी, बॉटम से लेकर टॉप तक। ये जो हाइट आएगी बेटा दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। x की वैल्यू को r रख दो या माइनस आर रख दो तो आपकी ये हाइट आ जाएगी। ये बेसिक तरीका है सवाल करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा ना ये सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन इस तरह से सवाल करने में मेरे पास ना सिखाने के लिए बहुत सारी बातें थी कि देख बेटा कैसे कैसे हम लोग एलिमेंट ले सकते हैं, हमने बहुत लंबी रोड क्यों नहीं ली, कैसे कैसे बेटा हम एक ही पॉइंट का प्रेशर दो स्टाइल से लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिख के भी रख सकते हैं और वाई में भी लिख सकते हैं, एक ही पॉइंट पर दो प्रेशर नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो हमारे पास फंडामेंटल चीजें थी उससे हमने इस आंसर को निकाला। हालांकि ऑफ कोर्स बेटा इसको हम आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा। दूसरा तरीका बेटा नेक्स्ट इज ui। बेटा आपका जो फ्री सरफेस है इट विल बी लाइक दिस, ठीक है बेटा। इस फ्री सरफेस पर मैंने एक छोटा सा डीएम मास लिया जो यहां से x डिस्टेंस दूर है, और मैं खुद उस डीएम मास के साथ रोटेट कर रहा हूं।
इट मीन्स दैट आई एम ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आई एम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन से फोर्सेस हैं? आप बोलोगे सर सबसे पहले तो नीचे की तरफ इसका मास अगर m है तो mg लिख दो बेटा। आप रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर सवाल कर रहे हो तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, दैट इज ऑफ कोर्स मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वो रेडियस जिसमें घूम रहा है, एंड वी नो इट वेरी वेल कि इट इज रोटेटिंग इन द रेडियस x। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा ये आएगा ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे, तो ये m मास अंदर आना चाहेगा। लेकिन जैसे ही m मास अंदर आना चाहेगा तो जो अंदर वाली जो लेयर होगी, जो इसके जस्ट नीचे जो लेयर होगी, वो इस m मास को पुश करेगी। लेट्स से बड़ा दिस इज n, हम इस m मास के साथ रोटेट कर रहे हैं तो हमारे रेस्पेक्ट में नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए। सो दिस फोर्स एंड दिस फोर्स शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इफ दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन इट ऑब्वियसली मींस दैट कि यहां से यहां तक का जो टोटल एंगल है ये 180 होना चाहिए। हमारा जो क्या कहते हैं बेटा फ्लूइड का अजम्पशन था कि लिक्विड की एक लेयर लिक्विड की दूसरी लेयर पर जो भी फोर्स लगाएगी वो हमेशा कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगी। वो हमें ये कहता है कि ये वाला जो एंगल होगा दिस एंगल विल बी 90। टोटल एंगल 180 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला एंगल भी तो 90। ठीक है, अब सुनना बेटा, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ना इस पॉइंट पर ऐसे एक टेंजेंट खींच देता हूं ऐसे पीछे की तरफ। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा आई नो दैट कि दिस एंगल आल्सो कम्स आउट विद थीटा। अब सुनना बेटा, यहां से यहां तक का टोटल एंगल 90 है, उसमें से ये वाला एंगल थीटा है, और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो पक्की बात है कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में टोटल एंगल 90 होना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो पक्की बात है कि ये वाला एंगल आपका फिर से थीटा होना चाहिए। चाहो तो ये वाला डायग्राम अलग से बना लो। आप कह सकते हो कि m ओमेगा स्क्वायर x ऐसे, mg ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे, और ये वाला एंगल थीटा ऐसे। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है m ओमेगा स्क्वायर x, बेस से बड़ा ऑफ कोर्स mg। tan थीटा की वैल्यू आ गई है ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g। बच्चे डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि सर मैं इसको a बाई जी भी लिख सकता हूं, क्योंकि आपने सिखा रखा है कि a बाई जी होता है बेटा। बिल्कुल, tan की वैल्यू a बाई जी हमने सिखा रखी थी। बस इस एलिमेंट का एक्सेलरेशन अगर ग्राउंड से देखें तो बेटा कितना है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। बस बाकी सब कहानी वैसी की वैसी। मजे की बात यह है कि इस बार आपका जो स्लोप है प्यारे बच्चों, आपका जो स्लोप है, आपका जो tan थीटा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो आया a बाई जी है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, जो जितना दूर है उसका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा है। तो आप कहोगे सर एक्सेलरेशन आ गया है ओमेगा स्क्वायर x अपॉन जी, इट ऑब्वियसली मींस दैट कि स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, रेदर जो जितना दूर वाला पार्टिकल होगा उसका x उतना ही ज्यादा होगा, उसका स्लोप भी उतना ही ज्यादा है। तो हो सकता है कि पहले स्लोप कम हो, दूर वाले पार्टिकल्स का स्लोप ज्यादा होगा, तो इस बार आपका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो सर कैसा होगा? अरे यार मैथमेटिक्स कहती है कि tan थीटा इज सिंपली dy बाई dx। dx को ऊपर ले जाओ, आंसर आ गया, और मेरे पास आ गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी इंटू एक्स। मेरे पास आ गया dy इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू एक्स dx। इंटीग्रेट इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, उस पॉइंट पर x की वैल्यू x, y की वैल्यू y, बड़ा y की वैल्यू आ गई है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ले बेटा
कैसे इक्वेशन आ गई भाई बेटा, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। ये तो बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसी एक पैराबोला बनाई है, ऐसे बेटा बहुत सारी पैराबोलाज होंगी, बहुत सारी पैराबोलाज होंगी, बहुत सारी पैराबोलाज होंगी, और उन सारे पैराबोलाज जो होंगे वो ऐसे एक 3D ग्राफ में होंगे, और जो 3D कर्व होगा वो उसका नाम निकाल देंगे पैराबोलाइड। हमारा सिर्फ सवाल इतना ही था कि आपको वाई निकालना था। आई होप बेटा समझ जाओगे, आसान ठीक है। ये वाला तरीका थोड़ा सा रिलेटिव मेरे को आसान तो लगा, ठीक है। अच्छा चलिए बेटा।